हेलो दोस्तों, वेलकम टू राम लखन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की संपूर्ण जानकारी। इसमें हम लोग बहुत 200 से प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। अगर यह हमारी जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना और बताना क्या आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। और सबसे आपसे यह एक रिक्वेस्ट है कि यह हमारी वीडियो पूरी देखें, क्योंकि इसमें आप आज हम लोग मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री, राज्यपाल तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे। उसके अलावा यहाँ के फेमस पर्सनालिटी कौन कौन है, यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। और मध्य प्रदेश के पर्यटन कौन से टूरिस्ट प्लेस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और प्रमुख समाधि मकबरे बने हैं प्रसिद्ध व्यक्तियों के, तो वो पढ़ेंगे। राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानेंगे, जनजातियों के बारे में जानेंगे, प्रमुख पर्वत के बारे में जानेंगे, और प्रमुख जलप्रपात के बारे में, और यहाँ की प्रमुख नदियों के बारे में, और नदियों के किनारे बसे हुए शहरों के बारे में जानेंगे, ठीक है। और इसके अलावा चलो शुरू करते हैं मध्य प्रदेश की जानकारी। यह वीडियो आप लोग ध्यान से पूरा ज़रूर देखें। यह आपके लिए बहुत सारे एग्जाम जैसे कि एमपी पुलिस, एमपी टेट, आर्मी, रेलवे, बैंक, एसएससी, जीडी, ठीक है, एमटीएस, ग्रुप डी, अग्निवीर, यूपी ट्रिपल एससी पैट, यूपी ट्रिपल एससी, बीडीओ, सारे एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके का काम करेगी। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। चलो आगे शुरू करते हैं। यहाँ मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 में, ठीक है। 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। राजधानी क्या है मध्य प्रदेश की? तो सबको पता है कि भोपाल, ठीक है, राजधानी है भोपाल। इस यहाँ का लेकिन उच्च न्यायालय किस जिला में है? तो उसका नाम है जबलपुर में। क्या है? मध्य प्रदेश का जिला। और मध्य प्रदेश के ज़िला, इसमें 2 खंडपीठ हैं, जैसे कि एक खंडपीठ है उत्तर प्रदेश, इंदौर है, ऐसे ही ग्वालियर, ठीक है। तो 2 इंदौर और ग्वालियर क्या है? खंडपीठ हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश के खंडपीठ क्या है? इलाहाबाद के लखनऊ, ठीक है। ऐसे ही क्या है? यहाँ का इंदौर और ग्वालियर है। यहाँ की राज्य भाषा कौन सी भाषा प्रमुख है? ऑफिशियल लैंग्वेज तो हिंदी, ठीक है। और क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा राज्य क्या कौन सा है? एमपी यही है, ठीक है। एमपी क्या है? क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा राज्य। और पहला कौन है? राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, दूसरे नंबर का है एमपी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ की सीमाएं, मध्य प्रदेश की सीमा कौन कौन राज्य से लगती हैं? तो सबसे ये रहा एमपी का मैप, ठीक है, ये रहा एमपी का मैप। इसको थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो सबसे ऊपर लगेगी क्या? उत्तर प्रदेश से। उसके बाद क्या है? राजस्थान से। गुजरात। चौथी क्या है? महाराष्ट्र। पांचवी छत्तीसगढ़, ठीक है। तो कितने राज्यों से लगती है मध्य प्रदेश की सीमा? 5 राज्यों से। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा गुजरात, चौथा महाराष्ट्र, पांचवा छत्तीसगढ़, ठीक है। चलो तो सीमाओं के बारे में ध्यान से देख लेना। आगे बढ़ते हैं। प्रथम राज्यपाल, तो मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो उनका नाम है डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। जो पट्टाभी सीतारमैया स्वतंत्रता के समय यही थे। प्रथम महिला राज्यपाल, ठीक है, प्रथम महिला राज्यपाल। ये तो थे प्रथम व्यक्ति, पुरुष, लेकिन प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सुश्री सरला ग्रेवाल, ठीक है जी, सुश्री सरला ग्रेवाल। यहाँ का वर्तमान राज्यपाल, अभी वर्तमान प्रेजेंट टाइम में कौन है? तो मंगू भाई छगन भाई पटेल, ठीक है। तो ये क्या है? यही प्रेजेंट राज्यपाल है। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? जैसे कि राज्यपाल तो थे डॉक्टर बी पट्टाभी सीतारमैया, तो प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो उस समय कौन थे? उनका नाम है रवि को शंकर शुक्ला, ठीक है, रविशंकर शुक्ला। और जो महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? तो उनका नाम है सुश्री उमा भारती, ठीक है। तो उमा भारती क्या है? मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी। और प्रथम पुरुष मुख्यमंत्री कौन थे? रविशंकर शुक्ला। और अभी वर्तमान में तो सबको पता है कि कौन है? शिवराज सिंह चौहान, बहुत फेमस है, ठीक है, शिवराज सिंह चौहान वर्तमान में है। चलो इसके आगे बढ़ते हैं। तो अपन लोग देखते हैं यहाँ की जनसंख्या कितनी है। तो जनसंख्या कितनी है कि? तो 7,26,26,809,
इतनी क्या है जनसंख्या है यहाँ की। यहाँ का क्षेत्रफल दूसरे नंबर पे है, तो क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल है कितना, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अब राज्य में जनसंख्या में घनत्व, जनसंख्या घनत्व, तो राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो वो है 236 प्रति व्यक्ति, मतलब कि 1 किलोमीटर में 236 व्यक्ति हैं। तो और कुल जिलों की संख्या कितनी है, तो 55वां, ठीक है। तो 55 जिले कहाँ है, मध्य प्रदेश में, और 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में तो सबसे ज़्यादा है, लेकिन मध्य प्रदेश में कितने हैं, 55। चलो, राज्य का अन्य नाम, मतलब कि मध्य प्रदेश के अलावा भी इस राज्य को और किन किन नामों से जाना जाता है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हृदय प्रदेश, हृदय प्रदेश की इसलिए इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह हार्ट, जो अपना हृदय होता है वो कहाँ होता है, पूरी बॉडी के बीच में, ठीक है। तो यही भी भारत के बिल्कुल क्या है, क्यों मध्य में है, कौन, मध्य प्रदेश मध्य में है, इसलिए इसको क्या बोलते, हृदय बोलते। सोया प्रदेश, सोया प्रदेश इसलिए बोलते हैं क्योंकि सब सर्वाधिक सोयाबीन, जो सोयाबीन होता है वो सर्वाधिक कहाँ, वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है, इसलिए यहाँ इसको सोया प्रदेश बोलते हैं। टाइगर स्टेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि टाइगरों की संख्या भी सर्वाधिक है, तेंदुओं की भी संख्या सर्वाधिक है, इसलिए इनका नाम तेंदुआ राज्य या टाइगर स्टेट कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ का राजकीय पशु कौन सा है, तो स्टेट एनिमल कौन है, बारहसिंगा, जो कि किसका है, उत्तर प्रदेश का, वही मध्य प्रदेश का है, ठीक है, बारहसिंगा, जिसके 12 सींग होते हैं। राजकीय पुष्प कौन सा है, तो राजकीय पुष्प है सफ़ेद लिली, सफ़ेद लिली का जो फूल होता है वो कौन से कलर का, सफ़ेद कलर का। राजकीय पक्षी कौन सा है, तो राजकीय पक्षी है दूधराज शाह, जिसको बुलबुल, शाह बुलबुल भी बोलते हैं, ठीक है। तो यह क्या है, दूधराज राजकीय पक्षी है यहाँ का। अब राजकीय नृत्य कौन सा है, कौन सा जो स्टेट डांस है, तो उसका नाम क्या है, राई, राई यहाँ का क्या है, राजकीय नृत्य है, ठीक है। राजकीय वृक्ष कौन सा है, राजकीय स्टेट ट्री, तो उसका नाम है का बरगद, ठीक है, बरगद का पेड़ यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष है, राजकीय वृक्ष। राजकीय खेल कौन है, स्टेट वो गेम्स, तो मलखम्ब, ठीक है, मलखम्ब यहाँ का क्या है, राजकीय खेल है, यही मार्शल आर्ट जैसा होता, ठीक है। राजकीय चिन्ह कौन सा है, तो राजकीय चिन्ह का नाम है 24 स्तूप आकृति के अंदर क्या है, 24 स्तूप आकृति के अंदर एक व्रत, जिसमें गेहूं और धान की बलियां हैं, देखो गेहूं और धान की बलियां हैं, ये रहा क्या है यहाँ का राजकीय चिन्ह। और राजकीय नदी का नाम क्या है, तो यहाँ की राजकीय नदी, एकमात्र सबसे ज़्यादा फेमस नदी, उसका नाम है नर्मदा, यहीं से गुजरती है, यहीं उद्गम हुआ था इनका, नर्मदा का। तो राजकीय फसल का नाम क्या है, सोयाबीन, ठीक है, इसलिए इसको सोया प्रदेश भी बोलते हैं, इसलिए यहाँ की क्या है, राजकीय फसल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, जैसे कि दूसरे नंबर का सबसे बड़ा तो पूरे भारत में राज्य है, लेकिन इस मध्य प्रदेश राज्य में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो उसका नाम है वो क्या, छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा बड़ा जिला, छिंदवाड़ा जिला क्या है यहाँ का सबसे बड़ा जिला। देश क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो उसका नाम है निवाड़ी, ठीक है, जो कितने में 52वां क्या बना था, अभी जिला बना था, 52वां जिला, ठीक है, निवाड़ी सबसे छोटा जिला है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला, जनसंख्या घनत्व, किस जिला का जनसंख्या, किस जिले में 1 किलोमीटर में सबसे कम, सबसे ज़्यादा व्यक्ति रहते हैं, तो उसका नाम क्या है, भोपाल में क्षेत्रफल कम है लेकिन व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा है, जिससे 855 व्यक्ति रहते 1 किलोमीटर में, ठीक है, इतने ज़्यादा। सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस जिले का है, तो डिंडोरी, ठीक है, डिंडोरी जो जिला है उसमें 1 किलोमीटर में कितने, ओनली 94 व्यक्ति रहते हैं, ठीक है, डिंडोरी में। चलो आगे बढ़ते हैं, जनसंख्या दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या रहती है, तो उसका नाम क्या है, इंदौर, ठीक है, इंदौर सबसे फेमस शहर है यहाँ का इंदौर। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो उसका नाम क्या है, हरदा, ठीक है, हरदा क्या है, इसमें जनसंख्या सबसे कम रहती है इस जिले में। प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, लिंगानुपात,
तो क्या है, बालाघाट सब सर्वाधिक लिंग अनुपात बालाघाट 1021। मतलब कि 1000 अगर पुरुष होंगे तो वहाँ पर महिलाओं की संख्या 1021 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है सबसे कम लिंग अनुपात। लिंग अनुपात सबसे कम मतलब किस जिले में औरतों की संख्या कम है, तो भिंडवाना जिले में 1000 व्यक्तियों पर सिर्फ 837 क्या है, औरतें हैं। मध्य प्रदेश में साक्षरता दर, जो साक्षरता दर है, तो साक्षरता पढ़े लिखे, तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे कितने प्रतिशत रहते हैं, तो क्या है 59.3%। पुरुषों की साक्षरता कितनी है, 78.7%। और महिलाओं की साक्षरता है 59.2%। ठीक है, तो एक पुरुषों की हैगी 78.7, महिलाओं की हैगी 59.2, और पूरी टोटल कितनी है 69.3%। ठीक है, राज्य का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है, तो किस जिले में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति रहते हैं, तो उसका नाम क्या है, जबलपुर। ठीक है, जबलपुर जो क्या था, इन यहाँ का मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट था। ठीक है, वहीं पर क्या है सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति भी रहते हैं। कितने, 81%। पूरे पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे कितने हैं, 81%। मतलब कि अगर पूरे जबलपुर जो जिला है उसमें अगर 100% व्यक्ति हैं तो 81% व्यक्ति पढ़े लिखे हैं, जो साक्षर हैं। और सबसे कम साक्षर हैं अलीराजपुर में, जिसमें 36% ही क्या है, साक्षर है। विधानसभा की सीटों की संख्या के यहाँ पर कितनी है, तो 231, जिसमें से 230 तो निर्वाचित होते हैं और एक क्या हो, एंग्लो इंडियन सदस्य रहता है। ठीक है, यहाँ पर जो मध्य प्रदेश की जो जो विधानमंडल है, तो वो क्या है, एक सदनीय, द्विसदनात्मक। जैसे उत्तर प्रदेश का क्या था, द्विसदनात्मक, उसमें विधानसभा भी थी और विधान परिषद भी थी, लेकिन इसमें क्या है, विधानसभा ही थी ओनली। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लोकसभा की सदस्यों की संख्या, लोकसभा की सीटें यहाँ पर कितनी है, 29। राज्यसभा की सीटें कितनी है, 11। ठीक है, तो 11 राज्यसभा की सीटें, 11 लोकसभा की सीटें 29, और विधानसभा की सीटें कितनी है, 231। अच्छे से देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश को भारत का हृदय कहते हैं, हमने बता दिया था। हृदय राज्य इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है, जिस सेंटर में पड़ता है पूरे आगे सोयाबीन राज्य। ठीक है, इसको सोयाबीन राज्य बोलते क्योंकि यहाँ पर सोयाबीन सर्वाधिक पाया जाता है। यहाँ का क्या है, राजकीय फसल भी है। मध्य प्रदेश वनों का राष्ट्रीयकरण करने वाला भारत का पहला राज्य। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर कोई पूछे कि सर्वाधिक वन किस में पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश वनों का राष्ट्रीयकरण करने वाला भी क्या है, प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। अब आपसे कोई पूछे कि मध्य प्रदेश में सफ़ेद शेर के लिए जाना जाता है, मध्य प्रदेश सफ़ेद शेर कहाँ पर पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में। यही क्या है, मध्य प्रदेश सफ़ेद शेरों के लिए जाना जाता है। और आपसे अगर पूछ ले कि सफ़ेद शेर का संरक्षण कहाँ पर होता है, तो उसका कंजर्वेशन। ठीक है, कंजर्वेट जो संरक्षण होता है वो रीवा में। रीवा क्या है, यहाँ का एक शहर है, मध्य प्रदेश का शहर, वहीं पर सफ़ेद शेरों का संरक्षण किया जाता है। अब आपसे कोई पूछ ले कि पन्ना, तो पन्ना में क्या है, तो हीरे की खान कहाँ पर है, पन्ना में। और सर्वाधिक हीरा भी यहीं पर पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला हीरा। उज्जैन में जैसे कि अपना आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कुंभ मेला, तो कुंभ मेला कितनी जगह लगता है, 4 जगह। एक एक पहले सबसे इम्पोर्टेंट कहाँ का रहता है, इलाहाबाद का, जो प्रयागराज में लगता है। दूसरा लगता है उत्तराखंड हरिद्वार में, और तीसरा लगता है कहाँ पर, नासिक में, और चौथा लगता है उज्जैन में। ठीक है, और कौन सी नदी पे लगता है, क्षिप्रा नदी पर। ठीक है, तो क्षिप्रा नदी पर उज्जैन में विश्व का प्रसिद्ध कुंभ मेला लगता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में। ठीक है, तो नदियों का नाम क्या है, तो सबसे पहले चंबल नदी यहाँ की पहली नदी। दूसरी है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी तो यहाँ की क्या है, प्रमुख नदी, राजकीय नदी भी जिसको बोलते हैं। ताप्ती नदी क्या है, सतपुड़ा पहाड़ी के नीचे से निकलती ताप्ती नदी, वो भी यहाँ से बहती है। बेतवा बेतवा कहाँ, यमुना में जाके मिलती है, बेतवा नदी भी यहाँ से बहती है। केन नदी भी मध्य प्रदेश की फेमस नदी है। काली और क्षिप्रा नदी, यहाँ पर तो कुंभ मेला ही लगता है उज्जैन में। ठीक है, सिंध नदी भी निकलती है। माही
ठीक है, जो माही जो कर्क रेखा को 2 बार विभाजित करती है, माही नदी इम्पोर्टेंट है। सोन नदी जो किसकी हैगी, जो सोन नदी किसकी सहायक नदी है, तो उसका नाम है गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, धसान देव, ठीक है, धसान नदी भी यहीं पर निकलती है। पार्वती नदी भी कहाँ, इस यहीं पर। नदियों के अब आगे पढ़ेंगे। अब नदियों के किनारे बसे प्रमुख, अब प्रमुख नदियां तो अपन ने पढ़ ली, अब उनके किनारे बसे राज्य और मतलब कि कौन कौन से शहर रहेंगे। जैसे कि नर्मदा नदी है तो उसके किनारे कौन कौन से इम्पोर्टेंट शहर हैं, तो ओंकारेश्वर। अमरकंटक से तो क्या है, नर्मदा का उद्गम स्थल ही है। होशंगाबाद भी नर्मदा नदी के किनारे बसा। जबलपुर किनारे है। महेश्वर, ठीक है, तो ये कितने हो गए, ओंकारेश्वर, अमरकंटक, होशंगाबाद, जबलपुर, महेश्वर। अब आप लोग पढ़ेंगे ताप्ती नदी के किनारे कौन कौन है, तो मुल्ताई और बुरहानपुर। ठीक है, चंबल नदी के किनारे कौन कौन है, श्योपुर, महू और रतलाम, मुरैना। ठीक है, तो मुरैना इंपोर्टेंट है, चंबल नदी के किनारे है। बेतवा के किनारे कौन कौन है, ओरछा, सांची, विदिशा, गुना। ये सांची का जो स्तूप है वो बेतवा नदी के किनारे है। पार्वती नदी के किनारे कौन सा है, शाजापुर, अष्टा, राजगढ़। क्षिप्रा के सबसे इम्पोर्टेंट है क्षिप्रा, उज्जैन। ठीक है, सिंध के सिंध, शिवपुरी, दतिया। अब आप लोगों को बस सिर्फ इसमें से याद रखना है, जबलपुर किस नदी के किनारे है, और मुरैना किस नदी के किनारे है, सांची किस नदी के किनारे है, और उज्जैन। ठीक है, तो ये तो ध्यान ही रख लेना कि उज्जैन तो बेहद इम्पोर्टेंट है। अगर ठीक है, उज्जैन किसके किनारे है, क्षिप्रा नदी के किनारे। अब आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात वाटरफॉल। ठीक है, तो वाटरफॉल सबसे इम्पोर्टेंट वाटरफॉल का नाम है कपिलधारा जलप्रपात। ठीक है, कपिलधारा जलप्रपात इम्पोर्टेंट है, जो कहाँ पर है, अमरकंटक, अनूपपुर, नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी पर कपिलधारा जलप्रपात है, अमरकंटक यहीं से क्या है, जल नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। अमरकंटक कहाँ पर, मैकाल श्रेणी पे सतपुड़ा पहाड़ी होती हैं, उसमें मैकाल पहाड़ है, उसकी चोटी का नाम है अमरकंटक। ठीक है, दुग्धधारा जलप्रपात, तो दुग्धधारा जलप्रपात भी कहाँ है, अमरकंटक यहीं से दोनों, अमरकंटक से नर्मदा नदी पर 2 जलप्रपात बने हैं, एक कपिलधारा और एक दुग्धधारा। ठीक है, इम्पोर्टेंट है दुग्धधारा। अब आप लोग पढ़ेंगे कि धुआंधार, जो धुआंधार जलप्रपात है तो ये कहाँ पर है, भेड़ाघाट, जबलपुर में। जबलपुर में नर्मदा नदी पे है, नदी एक ही है, नर्मदा नदी। भेड़ाघाट जबलपुर में है, धुआंधार जलप्रपात इंपोर्टेंट है। सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ पर है, महेश्वर, नर्मदा नदी पर। ठीक है, पाताल पाताल पानी जलप्रपात कहाँ पर है, इंदौर में, चंबल नदी पे पाताल पानी इंपोर्टेंट है। चचई, ये बेहद इंपोर्टेंट है। ठीक है, रीवा, बीहड़ नदी पर, रीवा में चचई का है, क्या है, इम्पोर्टेंट है चचई, सुंदर है। देखो ये क्या है, चचई। ठीक है, तो यह क्या है, चचई, रीवा में है, बीहड़ नदी पे। अप्सरा जलप्रपात कौन, ये अप्सरा है और ये रजत है। ठीक है, अप्सरा, रजत। अब ये कहाँ पर है, पंचमढ़ी, जो क्या है, यहाँ का प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस है पंचमढ़ी। वहाँ पर दो दो है, अप्सरा जलप्रपात और रजत जलप्रपात। अगला आता है पांडव जलप्रपात, तो पांडव जलप्रपात कहाँ पर है, पन्ना, केन नदी पे, कैन नदी है, पन्ना, जो हीरो के लिए फेमस है। केवटी जलप्रपात कहाँ पर है, तो केवटी जलप्रपात रीवा पे। ठीक है, तो महाना नदी पे, रीवा। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ के प्रमुख पर्वतों के बारे में। तो पर्वत क्या कौन कौन से इंपोर्टेंट हैं, विंध्याचल, जो पूरी पर्वत श्रेणी है, जो विंध्याचल, ठीक है, पर्वतमाला है, हिल रेंज, तो क्या है, वो भी मध्य प्रदेश में है। जिसकी जिसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या, नाम है वो, सद्भावना। ठीक है, अगले आती है सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत हिल्स। ठीक है, सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखला, जिस पर पहाड़ों की क्या है, श्रृंखला है पूरी। तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, धूपगढ़। ठीक है, मै मैकाल, जो मैकाल पर्वत है वो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। इसी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अमरकंटक, जिससे क्या है, नर्मदा, सोन और गोदावरी 3 नदियों का उद्गम स्थल है। वो कहाँ पर है, मैकालय पे। अगले बढ़ते हैं महादेव, महादेव की क्या है, जो धूपगढ़ चोटी है वो सबसे ऊंची चोटी महादेव पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, ये दोनों चोटी हैं, जो ये दोनों पहाड़ हैं, जो हिल्स हैंगी, वो किसकी, सतपुड़ा श्रेणी की
पहाड़ी हैं, ठीक है, सतपुड़ा श्रेणी के अंतर सतपुड़ा पूरी पहाड़ों का क्या है, श्रेणी है, तो उनकी श्रेणी का नाम क्या है, मैकाल और महादेव। राज्य का सबसे ऊंचा स्थान क्या है, धूपगढ़ पहाड़ी। जो धूपगढ़ पहाड़ी है हमने अभी बताया था को कहाँ पर है, मेक महादेव पर, ठीक है। तो ये क्या है, धूपगढ़ पहाड़ी है, वो कहाँ पर है, महादेव पर। अब आपसे कोई पूछे कि जनजाति, तो यहाँ की जनजाति सबसे इम्पोर्टेंट जनजाति का नाम क्या है, भील। और गौड़ क्या है, दूसरी नंबर की, और मोरियात क्या है, तीसरे नंबर की। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर तुमसे कोई पूछे कि प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति का नाम क्या है, भील, ठीक है। सबसे बड़ी जनजाति कौन है, जे जो जनजाति है वो क्या है, भील सबसे बड़ी है। अखबारी कागज का कारखाना, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई पूछे कि जो अखबार का कागज का जो कारखाना, जो अखबार का कागज कहाँ से कहाँ पर बनता है, तो उसका कारखाना है नेपानगर में, ठीक है, ध्यान रख लेना, नेपानगर में। अगला है राष्ट्रीय उद्यान, तो मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों के नाम, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पहला कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो दूसरा माधव राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, चौथा फॉसिल्स जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जिसको क्या है, डायनासोर के जीवाश्म रखे रहते हैं यहाँ पर, ठीक है, वही। पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो क्या है, महाराष्ट्र में भी है और मध्य प्रदेश में भी है, दोनों। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा क्या है, यहाँ का पर्वत पर्वत भी है, और इसी के नाम पर क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है। तो कितने राष्ट्रीय उद्यान हो गए, 9 राष्ट्रीय उद्यान। और 3 और हैंगे, लिख कहीं कहीं 9 12 लिखे रहते हैं, कहीं कहीं 9, जैसे कि कान्हा को ही कुनू बोलते। जैसे कि अपन लोगों ने चौथा पढ़ा है जे फोसिल्स जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, तो इसी का एक इसी को बोलते हैं एक डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। तो ये दोनों अलग अलग ना पढ़ा के हमने क्या है, एक ही मतलब कि फोसिल्स जीवाश्म होते हैं, वो डायनासोरी राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं इसको, ठीक है, जो भोपाल में है। और एक है ओंकारेश्वर, वो हमने लिखा नहीं है। तो ये मेन 9 है। कौन कौन से, कान्हा राष्ट्रीय, कान्हा, माधव, बांधवगढ़, फोसिल्स जीवाश्म, पेंच, वन विहार, संजय, सतपुड़ा, ठीक है। तो याद कर लेना सब लोग। और ये बाघों के लिए सारे फेमस हैं, बाघों के लिए, ठीक है। यह सिर्फ डायनासोर जो फोसिल्स जीवाश्म है, वो डायनासोर के जीवाश्म पाए जाते हैं, बस इसी में, ठीक है। अगला है प्रमुख समाधि मजार मकबरे, जो प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं उनके मकबरे, जैसे कि समाधि समाधि जो हिंदू होते हैं उनकी समाधि, और जो मुस्लिम वगैरह होते हैं, सूफी संत होते हैं, उनके क्या है, मकबरे बनाए गए हैं, मजारे हैं। जैसे कि तानसेन, तानसेन कहाँ से संबंधित थे, तो मध्य प्रदेश से थे। उनका क्या है, एक मजार बनाई गई, समाधि स्थल कहाँ पर है, ग्वालियर में, ठीक है। तो ग्वालियर में क्या है, तानसेन। तानसेन गायक थे, अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक तानसेन थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तो झांसी की रानी रानी तो झांसी की थी, लेकिन जब अंग्रेजों से युद्ध करते हुए वो हीरोज जो जो अंग्रेज का सेनापति था, तो उसको क्या है, उसने 1857 की क्रांति का विरोध करने, 1857 की जो क्रांति हुई थी, तो झांसी से विरोध के लिए कौन खड़ी थी, रानी लक्ष्मीबाई। उनका विरोध का जो दमन करने के लिए हीरोज को ब्रिटिश काल ने नियुक्त किया था, तो वे उससे लड़ाई करती हुई यहाँ कहाँ पर चली गई थी, ग्वालियर में, ठीक है। तो ग्वालियर में ही इनकी क्या है, एक समाधि, इनकी कोई पूछे कि इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, ग्वालियर में। कहाँ की रानी थी, झांसी की, और इनका जन्म हुआ था कानपुर में, ठीक है, याद कर लेना। झलकारी बाई, चूंकि रानी लक्ष्मीबाई की क्या थी, सहायिका, इन्होंने सहायता की थी, तो इनका भी क्या है, इनकी भी समाधि कहाँ पर बनी, ग्वालियर में है इनके। मुमताज महल की कब्र, जो मुमताज महल है कि उनकी कब्र भी कहाँ बनी, यहीं पर मध्य प्रदेश में, बुरहानपुर में, ठीक है। अब आप लोग पूछो कि जिस प्रकार झांसी की रानी एक वीरांगना थी, वैसे ही कहाँ है, रानी दुर्गावती भी क्या थी, एक वीरांगना। उनकी भी समाधि स्थल कहाँ पर है, बरेला में, जबलपुर, जबलपुर के बरेला में क्या है, रानी दुर्गावती की समाधि। इसी प्रकार रानी अवंतीबाई भी एक क्या थी, वीरांगना थी। उनकी भी समाधि स्थल कहाँ पर है, डिंडोरी में, जो कहाँ पर पड़ता है, मध्य प्रदेश में। आप लोगों से पूछे कि जो तात्या टोपे की समाधि, जो तात्या टोपे कौन थे, झांसी की रानी का संयोग किया था इन तात्या टोपे ने, ठीक है। तो कहाँ पर इनकी समाधि स्थल का नाम है, शिवपुरी। बेजू बावरा, ठीक है। तो बेजू जो बावरा है, उनकी समाधि स्थल कहाँ पर है, चंदेरी में, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा बेजू बावरा का।
मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल, जो टूरिस्ट प्लेस हैं ये मध्य प्रदेश के, कौन कौन से मध्य प्रदेश के फेमस टूरिस्ट प्लेस हैं, तो उनका नाम क्या है, सबसे फेमस है उज्जैन। उज्जैन में कुंभ मेला लगता है, इसलिए क्या है यहाँ फेमस है। सबसे पहले महाकालेश्वर मंदिर है, और जंतर मंतर, जंतर मंतर, ठीक है, कुंभ मेला भी लगता है, जंतर मंतर के लिए फेमस है। जंतर मंतर में वेधशालाएं हैं जैसे प्राचीन समय में समय देखने के लिए, और साइंटिस्ट जो भी वैज्ञानिक कार्य जो काम होते थे वो जंतर मंतर में ही होते थे। जैसे कि जयपुर का जंतर मंतर, दिल्ली का जंतर मंतर, ये क्या है फेमस है। तो ऐसे ही खजुराहो का, जिस सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई पूछे कि चंदेर जो कंदरिया महादेव का मंदिर है, ये बेहद पूछा जाने वाला प्रश्न है। और किसने बनवाया था, तो चंदेल शासकों ने बनवाया था खजुराहो में। मेहर सातना, तो जो मेहर है सतना में, तो उसका देखो मेहर ही शब्द से भी अपन समझ सकते हैं कि कौन सी माता होगी, मेहर वाली माता का प्रसिद्ध मंदिर होगा सतना में, ठीक है। अब आगे चलते हैं तो खंडवा, तो जो खंडवा है, तो जो खंडवा में क्या है, ओंकारेश्वर महादेव का मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर, ठीक है, ओंकारेश्वर महादेव का प्रसिद्ध मंदिर। इसीलिए देखो हमने एक बताया था कि यहाँ पर ओंकारेश्वर नेशनल पार्क भी पाया जाता है। पंचमढ़ी, पंचमढ़ी के बारे में तो सब लोगों ने सुना होगा। पंचमढ़ी क्या है, यहाँ का एक हिल स्टेशन है। हिल माने पहाड़ी, स्टेशन माने रेलवे स्टेशन, तो पहाड़ियों के बीच में बना स्टेशन है पहाड़ियों के। तो यहाँ पर क्या है घूमने के लिए अच्छी जगह है एक। भेड़ाघाट, भेड़ाघाट के निकट जबलपुर, हमने बताया था कि भेड़ाघाट में क्या है, कौन सा जलप्रपात है, तो धुआंधार जलप्रपात के लिए फेमस है। और संगमरमर घाट, तो दो है, एक तो संगमरमर घाट इम्पोर्टेंट है, और धुआंधार जलप्रपात, दोनों चीज़ें अपन घूमने जा सकते हैं भेड़ाघाट में। अब आते हैं अमरकंटक। अमरकंटक में क्या है, हमने बताया था कि 3 नदियों का क्या है उद्गम स्थल, किसका, नर्मदा नदी, सोन नदी और गोदावरी, मतलब कि गोदावरी नहीं, सॉरी दामोदर नदी, ठीक है। तो 3 नदियों का उद्गम स्थल, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल, क्योंकि यह मध्य प्रदेश की फेमस नदी है। कपिलधारा, दुग्धधारा जलप्रपात, ये दोनों जलप्रपात भी हमने तुम लोगों को बताए थे। अब आप लोगों को पूछेंगे कि सांची का स्तूप कहाँ पर है, तो यहाँ का जो सांची है ये खुद एक क्या है स्थान है, यहाँ पर बौद्ध का स्तूप है, ठीक है। तो सांची का बौद्ध स्तूप यहीं पर है, ठीक है जी। नोटों पे भी बना है, 10 के नोट पे। अब आपसे कोई पूछ ले कि प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन से फेमस व्यक्ति हुए हैं मध्य प्रदेश में, तो उनका नाम क्या है, सबसे पहले तानसेन, जो कहाँ पर उनकी समाधि स्थल ग्वालियर में है। अगला है बेजू बावरा, ये भी क्या है बेजू बावरा, हमने बताया था इनकी समाधि मध्य प्रदेश में है। लता मंगेशकर कहाँ से संबंधित हैं, तो कहाँ से हैं, मध्य प्रदेश से, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, और इनके नाम पर एक पुरस्कार भी दिया जाता है। चंद्रशेखर आज़ाद क्या थे, एक स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है। अल्फ्रेड पार्क में इनने क्या है अपने आत्महत्या सुसाइड कर ली थी गोली मार के, ठीक है। कैलाश सत्यार्थी, देखो इनको कैलाश सत्यार्थी मासूमों का मसीहा, जो मासूम लोग होते हैं उनका मसीहा बोलते, इसीलिए इनको क्या है शांति का नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है। शांति का नोबेल प्राइज किसको मिला है, कैलाश सत्यार्थी को, ध्यान रख लेना। नोबेल प्राइज बेहद इम्पोर्टेंट है, नोबेल प्राइज इम्पोर्टेंट होते हैं इसलिए ध्यान रख लेना। बी आर अम्बेडकर, तो यह क्या है संविधान के जन्मदाता। बी आर अम्बेडकर का भी जन्म कहाँ पर हुआ था, मध्य प्रदेश के महू जिले में, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी भी कहाँ से संबंधित हैं, मध्य प्रदेश से, ठीक है। भारत में प्रथम मध्य प्रदेश, मतलब कि जो मध्य प्रदेश है वो भारत में प्रथम किन किन चीज़ों में है, तो सबसे पहले देख लो, देश की सबसे बड़ी मस्जिद ताज उल मस्जिद जो भोपाल में बनी है, वो क्या है पूरे देश की सबसे बड़ी मस्जिद है। अगर तुमसे कोई पूछे कि सबसे बड़ी जामा मस्जिद कहाँ पर है, तो दिल्ली की जामा मस्जिद सबसे बड़ी मस्जिद है, लेकिन सबसे बड़ी मस्जिद है ताज उल मस्जिद। अब आप लोग पूछो कि ऑप्टिकल फाइबर की सर्वप्रथम स्थापना कहाँ पर की थी, तो भोपाल में मंडी द्वीप में क्या है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर माने जो अपने के लोगों से नेट प्रोवाइड होता है, तो वो क्या है ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से ही प्राप्त होता है, जो फाइबर लगे रहते हैं ऑप्टिकल। ग्राम स्वराज व्यवस्था स्थापित करने, जो सर्वप्रथम ग्राम स्वराज व्यवस्था कहाँ पर, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ग्रामों के द्वारा अपने स्वराज के लिए व्यवस्था, ठीक है। हीरा उत्पादन करने वाला, तो हीरा जो उत्पादन
सबसे प्रथम भारत का प्रथम राज्य जो हीरा उत्पन्न, हमने बताया था कि पन्ना यहाँ हीरा के लिए क्या है, फेमस है। इस भारत का प्रथम घोषित पर्यटन नगर, तो पूरे भारत का प्रथम घोषित पर्यटन नगर कौन सा पर्यटन नगर है, तो शिवपुरी में, ठीक है। पहला माइक्रोचिप बनाने वाला का कारखाना, जो माइक्रोचिप थी, जो माइक्रोचिप क्या किससे बनी रहती हैं, अर्धचालकों से बनी रहती हैं, ठीक है, माइक्रोचिप वगैरह। तो बनाने का सबसे पहला कारखाना भोपाल में ही खोला गया है पूरे भारत का। पहला मलखम्ब अकादमी, जो मलखम्ब यहाँ का है, राष्ट्रीय खेल है, बेहद फेमस है, तो उसके लिए अकादमी स्थापित करने वाला पहला राज्य क्या है, मध्य प्रदेश। कहाँ पर है, उज्जैन में, जो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। डीएनए टेस्ट किसका, डीएनए टेस्ट बाघों का, बाघों का सबसे पहले डीएनए बाघों का टेस्ट कराने वाला प्रथम राज्य कौन है, मध्य प्रदेश। वो भी कहाँ पर, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, जो सतपुड़ा जो टाइगर रिजर्व है, हमने सतपुड़ा वाइल्ड लाइफ वो बताया था नेशनल पार्क, तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व टाइगरों के लिए फेमस है, तो उनके जो टाइगर पाए जाने वाले टाइगरों का उन्होंने डीएनए टेस्ट कराया था, यह पहला राज्य बन गया। देश का पहला गो अभ्यारण्य, ठीक है, तो जो गायों के लिए अभ्यारण्य स्थापित करने वाला पहला राज्य है आगर मालवा में, क्या है, मध्य प्रदेश में गायों का अभ्यारण्य बना है। ISO 9001 अनुपाते 2008 का अवार्ड, ये जो अवार्ड दिया जाता है, तो ये अवार्ड पाने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है, वन विहार, ठीक है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल का। एकमात्र मानव संग्रहालय स्थापित करने वाला राज्य, क्या उसका नाम क्या है, भोपाल, मध्य प्रदेश। अब आपसे पूछे देश में अनुसूचित जनजाति संख्या के आधार पर प्रथम राज्य का नाम क्या है, मध्य प्रदेश, ठीक है। अनुसूचित जनजातियों, अब देखो अनुसूचित जाति तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, लेकिन अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे ज़्यादा क्या है, मध्य प्रदेश में है, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं, तो उसमें रहने वाले बाघों की संख्या भी सर्वाधिक है। और अब पूरे भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। प्रथम शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय, ठीक है, तो प्रथम शारीरिक शिक्षा जो शारीरिक शिक्षा होती है उसका विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी बनाई गई ग्वालियर में, नाम क्या है, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो वनों का पूर्ण राष्ट्रीयकरण, तो वनों को एक क्या है, वनों का राष्ट्रीयकरण करने वाला प्रथम राज्य बना था कौन, मध्य प्रदेश। अब तो हर जगह के वन क्या हो गए थे, राष्ट्रीयकरण हो गया है। एशिया का प्रथम लेजर अनुसंधान, जो लेजर लाइट होती है उसका अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो उसके बारे में रिसर्च, जो लेजर रहती है जो रेड कलर की आप लोगों ने देखी होगी लेजर, तो वो उसका कहाँ पर है केंद्र, इंदौर, मध्य प्रदेश में। बब्बर शेर हेतु, तो कूनू पालपुर, जो कूनू है पालपुर, जो कूनू अभ्यारण्य है, वहाँ पर क्या है, बब्बर शेर पाए जाते हैं, ठीक है, उन्हीं के लिए क्या है, अभ्यारण्य बनाया गया था। भारत में संगमरमर की प्रथम इमारत, तो संगमरमर की प्रथम इमारत कहाँ पर बनी गई थी, होश में, जो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की यह सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट एक पेज में नोट कर लो, आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना हो लिख लो, ठीक है। तो यह मध्य प्रदेश की संपूर्ण जानकारी क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। अगर आपको इनमें से अगर एक भी पॉइंट आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है तो बताइए कि आप लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट क्या लगा, इसमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर यह वीडियो आप लोगों ने पूरी तो ज़रूर देखी होगी, जब यहाँ तक आ गए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर लेना, क्योंकि इसके बाद जो छत्तीसगढ़ आएगा तो अगले जितने भी राज्य हैं उनके क्रम वाइज अपन लोग पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों को मिल जाए। तो हमारे और इस वीडियो को आप लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और इसमें क्या है, कमेंट ज़रूर कर दें, ठीक है। तो आप लोग बता दें कि मतलब क्या अच्छा है और क्या गलत है, तो उसको क्या है हम लोग देख लेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी